अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हैरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ जी। आज हम बात करेंगे जी हम जिन्स परस्ती के ऊपर, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। बदकिस्मती से ये एक डिसऑर्डर जो है हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, गो कि इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती, इसको उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन हम देखते हैं कि आए दिन जो है हमारे अखबारात, हमारा मीडिया के ऊपर न्यूज़ चल रही होती है कि बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो ये एक ऐसा एक अलमिया है जिसके ऊपर जो है हमें बात करनी चाहिए। ये एक डिसऑर्डर है, गो कि आज मेडिकल साइंस जो है इस चीज़ को, होमोसेक्सुअलिटी को डिसऑर्डर कंसिडर नहीं करती है, एक डिज़ीज़ कंसिडर नहीं करती है। एक मखसूस लॉबी जो है इस होमोसेक्सुअलिटी को जो है परवान चढ़ाने में, एक ग्रुप, एक माफिया जो है दुनिया में मुतहरक है। लेकिन कुरान ने, अल्लाह पाक ने जो है बहुत पहले बता दिया था और हमें मिसालें दे के बता दिया था। जैसे कि आपने देखा कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो लवात का शिकार थी, उसमें ये एडिक्शन पाई जाती थी और वो एक आजमाइश थी और वो एक एग्जाम्पल सेट करना था अल्लाह पाक ने हमारे लिए कि ये हमें बताना भी था कि ये एक चीज़ जो है होमोसेक्सुअलिटी जो है एक नेचुरल हेल्थ रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है और ये एक गुनाह है, ये एक अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट है। तो सेक्सुअलिटी जो है इसकी पस पर्दा जो है कुछ वजूहत हैं जिनको मेडिकल साइंस ने गो कि इसको एक डिसऑर्डर कंसिडर करने से इनकार कर दिया। लेकिन डिफरेंट थ्योरीज जो हैं इसके ऊपर रिसर्च स्टिल मौजूद है कि आखिर क्या वजूहत है कि एक मर्द जो है होमोसेक्सुअल हो जाता है, क्या वजूहत है कि औरत जो है वो होमोसेक्सुअल हो जाती है। बेसिकली मर्द या औरत को हेट्रोसेक्सुअल होना चाहिए, यानी उसको अपने अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस होनी चाहिए। तो जो मर्द या ख़वातीन जो है हेट्रोसेक्सुअल हैं उनको अपने अपोजिट सेक्स के अंदर, अपनी जिन्स से मुखालफ के अंदर जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस होती है। तो ये क्वाइट बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको दोनों तरह की जिन्सों के अंदर जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस होती है। लेकिन होमोसेक्सुअल जो है ये एक अनहेल्दी हेल्थ स्टेट है जो कि हमारे माशरे में एक फितना, एक फसाद पैदा कर रही है और पैदा कर सकती है। हम इसको एक डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं और इसकी वजूहत जो है मेडिकल साइंस कहती है, इसकी जो डिफरेंट सर्चेज हैं उसमें इसको कुछ कहते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और किसी हद तक मैंने जो इस चीज़ को देखा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, यानी मरूसी भी एक टेंडेंसी पाई जाती है किसी ख़ानदान के अंदर कि उस ख़ानदान के अंदर जो है होमोसेक्सुअल टेंडेंसी, उसमें डिफरेंट किस्म के लोग जो है होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं, मुलव्वस पाए जाते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि वो मरूसी भी एक चीज़ किसी मर्द में ये चीज़ आ सकती है, होमोसेक्सुअल खुसूसियात आ सकती हैं। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं। हार्मोनल इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब माँ के पेट में बच्चा जब परवरिश पा रहा होता है उस वक्त हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं, अगर माँ कोई हार्मोन्स की मेडिसिन ले रही है या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं तो उसकी वजह से भी ये एक होमोसेक्सुअल टेंडेंसी जो है वो आ सकती है कि उस वक्त जो हार्मोन्स का जो लेवल था उस वक्त जो है वो बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो जो इम्बैलेंस है वो फिटस की ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो सकता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल और सोशल इन्फ्लुएंसेस आते हैं, वो भी एक लीडिंग काज होते हैं होमोसेक्सुअल टेंडेंसी के। इसमें हमारे पास अगर आप देखें, रिसर्च देखें, हमारे पास जो मीडिया के ऊपर हमारे केसेस आते हैं जिसमें ज़्यादती का शिकार करने वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो मुस्तकिल लड़कों को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, तो जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो पता चला कि उनके साथ ही बचपन में किसी ने ज़्यादती की और उसके बाद जो है वो इंतकामन जो है होमोसेक्सुअल हो गए, उन्होंने जो है लड़कों के साथ ज़्यादती करनी शुरू कर दी। एक इससे हमें ये पता चलता है कि उनके साथ भी बचपन में जो है उनको जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ था, जो उनकी चाइल्डहुड में, बचपन में उनके साथ जो जिनसी ज़्यादती हुई थी, उसके बाद जो है वो होमोसेक्सुअल हुए और होमोसेक्सुअल होने के बाद जो है उनकी जो आदत जो है वो मुस्तकिल एडिक्शन का शिकार हो गई और वो दूसरे जो है लड़कों से के साथ जो है ज़बरदस्ती या अपनी मर्ज़ी से जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने लगे।
हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, होमोसेक्सुअल पेशेंट उस वक्त आते हैं जब उनकी शादी होने वाली होती है, जब वो शादी उनकी करीब होती है तो हमारे पास आते हैं जी मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे अपोजिट सेक्स के अंदर जो है अट्रैक्शन नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ऐसे केसेस जो है हमारे पास आते हैं और हमें उस वक्त केस टेकिंग के बाद जो है पता चलता है जी ये तो होमोसेक्सुअलिटी का केस है। तो उसके भी जब हम केस टेकिंग करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ सामने आती है कि उसके साथ बचपन में किसी ने, उसके फैमिली मेम्बर ने, किसी दोस्त ने, किसी टीचर ने उसके साथ जो है जिनसी तशद्दुद किया, उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद जो है उसने जो है वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, उसमें उसी को लज़्ज़त आने लगी। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि होमोसेक्सुअल जो होते हैं उनके साथ बचपन में मुतअद्दिद बार जो है वो ज़्यादती हुई होती है, उसके बाद वो होमोसेक्सुअल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि उनके साथ ऐसा जब वो बचपन से ज़्यादती का शिकार हो रहे होते हैं तो वो होमोसेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से उनके जो अपने जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जिस तरीके से उनकी डेवलपमेंट होती है, होनी चाहिए, वो रुक जाती है। वो उसके रुकने की वजह से जो है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रह जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसकी वजह से उनके अंदर जो है होमोसेक्सुअल फीलिंग्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो उसकी भी वजह जो मैं आपको कह रहा हूँ, उनकी चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ जो होता है वो एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। मुतअद्दिद बार हमने अपनी केस टेकिंग में देखा है कि जो होमोसेक्सुअल होते हैं उनके साथ बचपन में ज़्यादती की किसी ने की होती है और उसके बाद जो है वो उस लाइन पे चल पड़ते हैं। और जब उनकी को कि वो लड़का होता है उसको इरेक्शन भी होती है और लेकिन जब उनके वालिदैन उनकी शादी करवाना चाहते हैं तो वो शादी करना नहीं चाहते। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उनके इरेक्शन के इश्यूज़ होते हैं, उनको इरेक्शन महसूस नहीं होती है, उनको अट्रैक्शन महसूस नहीं होती है अपोजिट सेक्स में। तो इस वजह से उनको जो है बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में होमोसेक्सुअलिटी के लिए माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं, जो आपको किसी भी अच्छे क्लासिकल होम्योपैथ के पास जब आप जाएंगे तो आप अपनी डिटेल केस टेकिंग, आपका पास मेडिकल एक्सपीरियंसेस, आपका पास मेडिकल हिस्ट्री, आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, आपके ओवरऑल सिम्टम, जो आपकी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद जो है आपकी जो होमोसेक्सुअल फीलिंग्स हैं ये हेटरोसेक्सुअल फीलिंग्स में इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाती हैं जब आपको बिलमिसल जो आपकी सिम्टम और स्टेट और पास मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक जब आपको मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। अगर मुझे कोई होम्योपैथिक डॉक्टर अगर मुझे कुछ सुन रहा है तो हमारे पास माशाल्लाह से 7-8 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि हम अपने पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी स्टेट के मुताबिक हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो बड़ा अच्छा मतलब काम करती है। जिसमें आप देखते हैं नेटम्योर है, प्रोटीना है, सल्फर है, पल्सटीला है और स्टेफसेग्रिया है और दीगर मेडिसिन ऐसी हैं, मेड्रोनियम है। ये मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हम पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी सिम्टम, उसके पास एक्सपीरियंसेस को देखते हुए जब हम उसको इस्तेमाल करवाते हैं तो वो उसको जो है होमोसेक्सुअल से हेटरोसेक्सुअल में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर मुझे कोई पेशेंट सुन रहा है तो वो आप जो है हमसे डिटेल केस टेकिंग के लिए रब्ता करें। हम आपको आराम से सुनेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे और उसके बाद जो है आपके लिए जो मेडिसिन आपके लिए परफेक्ट आएगी वो हम आपको रिकमेंड करेंगे। इसके बाद आपकी साइकोथेरेपी जो है हम वो करेंगे। आपको इस फेज से निकलने के लिए आपके जहाँ तक मुमकिन रही हम आपकी मदद करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे और आपका इलाज करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे बात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।